दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही हो और आप उसी बात में डूबते ही चले जा रहे हो और आप उस सोच से बाहर निकलने में असमर्थ महसूस कर रहे हो। यही है जिसे हम ओवरथिंकिंग या चिंतन कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम लगातार एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे अक्सर तनाव, चिंता और अनिश्चितता होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या है, इसका हमारे जीवन पे और हमारे निजी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे रोके कैसे। हम ओवरथिंकिंग से शरीर और दिमाग पर इसके प्रभाव को जानेंगे और इस हानिकारक पैटर्न से बाहर निकलने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीके पर चर्चा करेंगे। आइए हम साथ में खोजते हैं कि ओवरथिंकिंग क्या है, इसके लक्षण क्या है और यह आपके मानसिक संतुलन पर कैसे असर डाल सकती है। तो चलिए सीखते हैं कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें और हमारे विचारों और अपने जीवन पर नियंत्रण कैसे पाएं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखना शुरू ही कर लिया है तो प्लीज अंत तक बने रहें, क्योंकि मैंने इसमें एक आसान तरीका बताया है जो आपको जरूर मदद करेगा। व्हाट इज ओवरथिंकिंग? दोस्तों, ओवरथिंकिंग यानी कि रूमिनेशन, यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम एक ही विचार के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, जो अक्सर नकारात्मक और परेशान करने वाले होते हैं। इसमें हम उस विचार के परिणामों पर सोचते रहते हैं, जैसे कि ये हो गया तो फिर वो हो जाएगा, वो हो गया तो फिर ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। इस तरह के विचार पर हम लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन उसके समाधान तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सोचते रह जाते हैं, क्योंकि हम कोई एक्शन नहीं लेते। यह हमारी एक मानसिक स्थिति होती है जो धीरे धीरे और भी बिगड़ जाती है और हमारी समस्याओं का समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर नकारात्मक या चिंताजनक स्थिति में होते हैं। उनकी जिंदगी में तनाव, उदासी और चिंता होती है। वे अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में चिंतित रहते हैं या गुजरी हुई घटनाओं के बारे में बार बार बात करते हैं, यानी कि वे हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं रहते। वे एक घटना के विभिन्न संभावित परिणामों पर सोचते रहते हैं, इसलिए वे अक्सर उदास और बेचैन महसूस करते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि ओवरथिंकिंग किसको इफेक्ट कर सकती है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग हर किसी को अपना शिकार बना सकती है, लेकिन कुछ इसके इजी कैच हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और हेड ऑफ द फैमिली, चाहे फिर वो पुरुष हो या महिला हो, ये अपनी अपनी तरह की ओवरथिंकिंग करते हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स अक्सर स्टडी और करियर के बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं। उन्हें अक्सर लगता है कि वे पर्याप्त नहीं पढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे। अगर वो फेल हो गए तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, वो जिंदगी में फिर और कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के नेगेटिव थॉट के जाल में वे फंसते चले जाते हैं और स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, जिससे वे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते और अपना कीमती समय बर्बाद कर लेते हैं। वहीं हम प्रोफेशनल्स की बात अगर करते हैं तो प्रोफेशनल व्यक्ति अक्सर अपने काम और अपने करियर को लेकर चिंतित रहता है। उसे अक्सर लगता है कि उसे वो मौका नहीं मिल रहा जिसके वो लायक है, मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रही जो उसे चाहिए होती है। उसके दिमाग में 24 घंटे यही बात घूमती रहती है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। वहीं हम परिवार के प्रमुख के बारे में सोचें, परिवार के प्रमुख को अक्सर अपने परिवार के भविष्य और कल्याण के बारे में चिंता होती है। उन्हें अक्सर लगता है कि वे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने बच्चों के फ्यूचर और बच्चों की सेहत के लिए चिंतित रहते हैं। दोस्तों, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपनी एग्ज़ाम के बारे में सोचना, अपनी जॉब के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है दोस्तों। जैसे ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इसकी हमें आदत लग जाती है दोस्तों, और एक थिंकिंग कैसे ओवर थिंकिंग में बदल जाती है हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे इसमें सारे पॉइंट कवर करने थे। तो अब तक तो आपने मुझे झेल लिया है, थोड़ा और झेल लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग से कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ओवरथिंकिंग से चिंता, तनाव, उदासी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। यह मानसिक दुर्बलता और आत्मविश्वास की कमी का भी कारण बन सकता है। वहीं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ओवरथिंकिंग से शरीर के विभिन्न हिस्सों में तनाव और दर्द की समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा समस्याएं जैसे नींद की कमी, पेट में दर्द और दिल की समस्या भी ओवरथिंकिंग से हो सकती है दोस्तों। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, पर्सनल रिलेशनशिप्स। ओवरथिंकिंग आपके संबंधों पर भी बुरा असर डाल सकती है।
या आपके साथी के साथ संवाद में भी बाधा डाल सकती है और आपको अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ संबंध बनाने में भी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों की वजह से हम ओवरथिंकिंग को हल्के में नहीं ले सकते। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसका उपाय ढूंढते हैं। दोस्तों, अब हम ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए 3 प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीकों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले टेक्निक आती है फिजिकल टेक्निक। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको आपके रूटीन को चेक करना पड़ेगा। आपको आपके रूटीन में, आपके दिनचर्या में आपको फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करना पड़ेगा। दोस्तों, फिजिकल एक्सरसाइज में आपको कुछ अलग नहीं करना है, आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको इस बारे में सोचते नहीं रहना है, आपको चीज़ें सिंपल रखनी है। आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद है वो आपको करनी है। आप इसमें मॉर्निंग वॉक को जा सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको जिम जाना चाहिए। अगर आप योगा प्राणायाम पसंद करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये करने से आपका रूटीन चेंज हो जाएगा और जो थिंकिंग का पैटर्न है, पैटर्न कहीं ना कहीं ब्रेक होगा और ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है ओवर थिंकिंग का पैटर्न और ट्रिगर। अब ट्रिगर क्या होता है? दोस्तों, ट्रिगर यानी कि कौन से समय पे और कौन से सिचुएशन में आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, ये आपको अपने आप को ऑब्जर्व करके पता चलेगा। आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा कि आप किस समय ओवर थिंकिंग करते हैं। आप अकेले रहने पे ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप कार ड्राइव कर रहे हैं उस समय ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप सोते समय ओवर थिंकिंग करते हैं। ये आपको अपना पैटर्न खुद ही पहचानना होगा, तभी आप उसको ब्रेक कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें आपको कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके और आपके दिमाग के बीच की बात है। इसीलिए आपको अपना ट्रिगर खुद ढूंढना होगा। आपको बस अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आपको किस समय में आप ओवर थिंकिंग करते हैं, किस सिचुएशन में आप ओवर थिंकिंग करते हैं। बस आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को कुछ दिन देना है। दोस्तों, कुछ ही दिन के ऑब्जर्वेशन से आप अपने ट्रिगर को और अपने थिंकिंग पैटर्न को समझ पाएंगे और आप फिर किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और अपने ओवर थिंकिंग को आप हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बना लिया है, क्योंकि ये काफ़ी कारगर मेथड है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस को समझने के लिए हमको सबसे पहले इंडिया के ग्रेट फिलोसोफर ओशो को सुनना पड़ेगा। ओशो कहते हैं, हमारे विचारों की कोई जड़ नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, वे बादलों की तरह घूमते रहते हैं, इसलिए उनके साथ लड़ने की भी जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ होने की जरूरत नहीं, विचारों को रोकने की भी कोशिश करना नहीं चाहिए, क्योंकि मन को रोकने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मन जब अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो वो अपने आप रुक जाता है। ओशो ने मन को रोकने के लिए कोई तकनीक नहीं बताई, बल्कि उन्होंने कहा है, मन जब अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो वह अपनी ही रफ्तार से रुक जाता है। उन्होंने समझाया है कि मन को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उसे देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मन को देखे, उसे रोकने की कोशिश न करे, बस एक दर्शक की तरह उसे देखते रहिए। ओशो ने कहा है कि मन हमारी सबसे बड़ी उपकरण है और हमें उसे दोषारोपण न करके उसे आनंद से देखना चाहिए। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि मन का दर्शक बनना मतलब क्या है, तो आइए हम देखते हैं। इसको इस तरह लेते हैं दोस्तों, जैसे आपके शरीर में ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, वास्तव में आपको यह भी जानकारी नहीं होती कि आपके शरीर में ब्लड फ्लो भी हो रहा है, यह सर्कुलेट होते रहता है। दोस्तों, आपका इसमें कुछ काम नहीं है। हृदय निरंतर धड़कता है, लेकिन आप नहीं सोचते कि आपका दिल धड़क रहा है। इन शॉर्ट, दर्शक बनने का मतलब है कि आप अपने मन से एक कदम पीछे हटकर अपने सोचने के पैटर्न और आप चीजों को कैसे हैंडल करते, इसके प्रति जागरूक होना होता है। अपनी चेतना में बह रहे विचारों के प्रभाव को देखिए, उसका दर्शक बने। जैसे कि कोई नदी के किनारे बैठकर नदी को बहते हुए देख रहा है, वैसे ही अपने मन के किनारे बैठे और देखे। या फिर कोई व्यक्ति जंगल में बैठा है और उड़ने वाली एक पंक्ति को देख रहा है, बस बैठे और देखते रहिए। वैसे ही जैसे कोई बारिश में आसमान और बादल को देखता है, आप बस अपने मन के आसमान में चलते हुए विचारों के बादल को देखें, विचारों की उड़ने वाली पंक्तियों को देखें, विचारों की बहती हुई नदी को देखें। खामोशी से किनारे पर खड़े होकर बस विचारों को बहते हुए देखते रहिए।
इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके विचार और आप अलग अलग हैं, उनसे भिन्न है। और जब आप इसे महसूस करेंगे, एक गहरी शांति आप महसूस करेंगे और कोई चिंता नहीं होगी। दोस्तों, ये तकनीक न बल्कि आपकी ओवरथिंकिंग को कम करेंगी, बल्कि आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगी, आपको एक नया व्यक्ति बना देगी। दोस्तों, इस तरह मैंने इस वीडियो में वो सारे टॉपिक कवर किए हैं जो ओवरथिंकिंग से रिलेटेड है। लेकिन इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।